इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम देखेंगे कि यहाँ पे ओनली वन इनपुट इज अप्लाइड एंड दैट इज टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। यहाँ पे सिर्फ हमने एक इनपुट दिया है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में और वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करेगी। एक 741 आईसी ओपैम्प आईसी ली गई है, उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को एक इनपुट लगाया गया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है और आउटपुट वोल्टेज जो है VO ये है इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज डिफरेंशियल वोल्टेज इनटू द गेन। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है VO उसको हम डिफाइन करेंगे AVID से। AVID में A जो रहता है वो लार्ज स्केल वोल्टेज गेन रहेगा और VID जो है वो रहेगा वोल्टेज इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। और जो AVID है उसको हम अगेन डिफाइन करेंगे। A इज इक्वल टू जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है वो डिफरेंस रहेगा V1 और V2 का, इसलिए उसको लिखेंगे V1 माइनस V2। A इज द लार्ज स्केल वोल्टेज गेन रहेगा, VID जो है वो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज रहेगा जो डिफरेंस रहेगा V1 और V2 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे जो V1 है वो वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज रहेगा और V2 जो रहेगा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। V2 भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा, V1 भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा। यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इंडिकेट करती है दैट आउटपुट वोल्टेज is directly proportional to the algebraic difference between the two input voltage। जो आउटपुट वोल्टेज है वो algebraic difference of these two input voltage V1 and V2 इसके proportional में रहेगा। आउटपुट वोल्टेज is proportional to the two input voltages। The source resistance Rin and R2 are normally negligible। यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा इनपुट रेजिस्टेंस 1 और इनपुट रेजिस्टेंस 2 ये नॉर्मली निग्लिजिबल रहेगा एज कंपेयर करेंगे हम इनपुट रेजिस्टेंस से। इनपुट रेजिस्टेंस से Ri से जब कंपेयर करेंगे तो Ri1 और Rin2 ये निग्लिजिबल रहेंगे। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी जीरो रहेगा और विच इम्प्लाइज दैट, इसलिए ये इम्प्लाई करता है कि V1 जो है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 वोल्ट रहेगा और V2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा Vin। इसलिए अगर V1 के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप 0 रहेगा तो और V2 के अक्रॉस में इनपुट वोल्टेज Vin रहेगा तो ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ Vin, 0 माइनस ऑफ Vin, तो इसके वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस ऑफ AVin। निगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट्स करता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउट ऑफ फेज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट वैल्यू। आउटपुट वोल्टेज आउट ऑफ फेज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट वैल्यू बाय द 180 डिग्री और इससे अपोजिट पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी भी अपोजिट हो जाएगी। Thus inverting amplifier and the input signal is amplified by the gain A और पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, उसका जो साइनोसाइडल वेव है सिग्नल से वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा प्लस वो डिपेंड करेगा एज पर द गेन की जो वैल्यू रहेगी, की वैल्यू रहेगी उस हिसाब से वो एम्पलीफाइड होगा और उसका जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड रहेगा। इसलिए फ्रॉम दिस वेव फॉर्म अगर इनपुट वोल्टेज हम पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस हिसाब से साइनोसाइडल वेव फॉर्म के फॉर्म में इनपुट वोल्टेज अगर दे रहे हैं
द आउटपुट वोल्टेज में हमें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इन्वर्ट होके मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इज इन्वर्टेड ऑफ द वी इन, नेगेटिव ऑफ द वी इन, मतलब इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इनपुट वोल्टेज से। नेगेटिव जो हाफ साइकिल है वो हमें आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, क्योंकि वो इन्वर्टेड होके मिलेगी। प्लस वो जो गेन है इसके अकॉर्डिंग आउटपुट जो है वो एम्पलीफाई कर रहा है, ये जो है वो मल्टीप्लाई है इनपुट वोल्टेज को, तो ये जो है गेन जो है वो आउटपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल है इसकी वैल्यू अगर +1 है तो इसकी जो निगेटिव इन्वर्टेड जो आउटपुट मिल रहा है तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो एम्पलीफाई हो जाएगा। इसलिए जो आउटपुट मिल रहा है वो जो साइन वेव है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होके मिलेगा। इन दिस क्लोज लूप सर्किट अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं एट द टर्मिनल ऑफ दिस V2, तो हमें इक्वेशन मिलेगी I1 इज इक्वल टू IF। I1 जो है वो इनपुट करंट है और IF जो है वो फीडबैक करंट है। तो I1 की वैल्यू अगर हम लेते हैं V इन माइनस V निगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है, डिवाइड बाय R इज इक्वल टू IF, फॉरवर्ड रजिस्टर की वैल्यू होगी यहाँ पे V ऑफ निगेटिव टर्मिनल, क्योंकि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट है, माइनस दिस आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय द फीडबैक रेजिस्टेंस बाय वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हम V1 और V2 के बीच में अगर अप्लाई करते हैं तो V1 और V2 जो है वो 0 हो जाएंगे, मतलब V पॉजिटिव इज इक्वल टू V निगेटिव इज इक्वल टू द 0 वोल्टेज। तो ये जो वैल्यू है वो इसमें अगर पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है V in डिवाइड बाय R इज इक्वल टू माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय R। इसके ऊपर से हमें ये वैल्यू मिलती है कि जो रजिस्टर से आउटपुट रजिस्टर का वो है फीडबैक रजिस्टर, तो इसके ऊपर से अगर आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा माइनस ऑफ RF फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज V in। और यहाँ पे जो गेन है हमारा, जिस गेन से हमारी जो वेव फॉर्म से वो एम्पलीफाई हो रही है, वो गेन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है RF बाय R, RF बाय R, ये जो गेन है वो ये गेन है। इसलिए आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है हमारी VO इज इक्वल टू माइनस ऑफ AV in। ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है वो इन्वर्ट होके हमें आउटपुट में निगेटिव हाफ साइकिल मिलता है, प्लस ये गेन की वजह से जो गेन मिल रहा है RF बाय R, मतलब फीडबैक रजिस्टर और रजिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो जो आउटपुट मिल रहा है वो वेरी होता जाएगा, एम्पलीफाई होता जाएगा, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीफाई होगा, इतना वैल्यू एम्पलीफाई होगा कि वो डिपेंड्स करेगा फीडबैक रजिस्टर और R के ऊपर। वैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल जो है वो इन्वर्ट होके पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी एम्पलीफाई होके मिलेगा आउटपुट में अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ फीडबैक रजिस्टर्स और रजिस्टर्स। ये हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।